जय हिंद। यदि आप जीव विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत रक्त की संरचना नामक पाठ पर पाठ्य योजना बनाना चाह रहे हैं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय आपको पाठ्य योजना तैयार करना है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ पे छात्र अध्यापक अगर आप हैं तो अध्यापक का नाम लिखेंगे। दिनांक, जिस दिनांक के लिए आपको पाठ्य योजना तैयार करना वो दिनांक, कौन सी क्लास के लिए बना रहे हैं, क्लास 8, विषय विज्ञान के अंतर्गत आता है वो विषय जीव विज्ञान, कालांश किस घंटे के लिए बना रहे हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे अवधि मिनट की क्लासेस आपकी रहेगी 35 से लेकर 45 मिनट के बीच में, आप यहाँ पे वो समय डालें। टॉपिक हो जाएगा रक्त की संरचना। यहाँ पे आप टॉपिक हो गया आपका रक्त की संरचना। सामान्य उद्देश्य आप लिखेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर जीव विज्ञान का जो प्लेलिस्ट है उसमें से आप देख सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य जीव विज्ञान के अंतर्गत कैसे लिखा जाता है वो। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र रक्त संरचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि छात्र छात्राएं रक्त की संरचना को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र छात्राएं रक्त की संरचना का प्रत्याज्ञान कर सकेंगे। बोधात्मक के अंतर्गत उद्देश्य जो है, छात्र रक्त की संरचना का व्याख्या कर सकेंगे, छात्र रक्त की संरचना का वर्गीकरण कर सकेंगे, रक्त की संरचना का वर्गीकरण कर सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र रक्त संरचना के प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे, छात्र में रक्त कणिकाओं के महत्व को बता सकेंगे। यानी जो छात्र है रक्त कणिकाओं का क्या महत्व होगा ये पढ़ने के बाद वो उसको बता सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री लिखेंगे, चाक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट पेपर, संरचना से संबंधित कोई मॉडल वगैरह बना रखे हैं तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि इत्यादि विधियों का सारा लिख सकते हैं। फिर पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं जो है रक्त की संरचना सामान्य जानकारी रखते हैं, यहाँ पे ये लिख देंगे। अब देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न किस तरह के बनेंगे। तो यहाँ पे आप 2 कॉलम कर लेंगे, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन। यहाँ अध्यापक है तो अध्यापक लिखेंगे, अध्यापिका है अध्यापिका लिखेंगे। शरीर पर चोट लगने से कौन सा तरल पदार्थ निकलता है, तो शरीर अगर चोट लग जाता है तो रक्त या ब्लड बाहर निकलता है, खून बाहर निकलने लगता है। रक्त का रंग कैसा होता है, खून का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, उत्तर लिख लेंगे। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन और रक्त में और कौन कौन से चीजें, तो रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा इत्यादि हो गया। तो रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा मिलकर क्या बनाते हैं, रक्त या रुधिर। तो रक्त या रुधिर बनाते हैं। तो रुधिर की संरचना से आप क्या समझते हैं, यानी रक्त या रुधिर की संरचना से आप क्या समझते हैं। संभावित अगर उत्तर आया ठीक तो प्रॉब्लमेटिक उत्तर हो गया, तब बच्चों से कहेंगे उद्देश्य कथन फिर लिखेंगे। बच्चों आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत रक्त की संरचना का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद इस तरह के 4 कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक अगर है तो अध्यापक लिखेंगे, अध्यापिका है तो अध्यापिका, कथन, छात्र कथन और साक्षात्कार। आपने विकासात्मक पूछा रक्त किस प्रकार के ऊतक से मिलकर बना होता है, तो लिखा रक्त संरचना से आप क्या समझते हैं। आपने संभावित उत्तर विद्यार्थी देगा, अगर नहीं दे रहा है तो आप यहाँ फिर क्या करेंगे स्पष्टीकरण देंगे। रक्त की संरचना आपका शिक्षण बिंदु 1 हो गया, इसके बारे में आप यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे, छात्र कॉलम में लिख लेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सुनेंगे और समझेंगे, ये चीज़ आप लिख लिया। अब ब्लैक बोर्डिंग वर्क, आप रक्त की संरचना से संबंधित जो चीज़ें आपको बताना है यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बोल कर बताएंगे। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न करते हैं। जब स्पष्टीकरण देते हैं तो उसके बाद हम तुरंत बोधात्मक प्रश्न करते हैं, ताकि हमने जो समझाया बताया वो विद्यार्थी कितना समझे। यहाँ प्रश्न करेंगे और विद्यार्थी कॉलम में उसका उत्तर लिख लेंगे, प्रश्न करेंगे विद्यार्थी कॉलम में उसका उत्तर। फिर क्या करेंगे, फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे। अगले शिक्षण बिंदु में जाने के लिए विकासात्मक प्रश्नों का सहारा लेते हैं। 2 भागों के नाम बताओ, तो नाम का उत्तर हो गया। अब रक्त कणिकाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। रक्त कणिका आपका दूसरा जो है उसको पढ़ाएंगे।
तो वो डायरेक्ट वही क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि आपको इससे अगले पॉइंट पे जाना है। तो अब क्या करेंगे, फिर इससे संबंधित स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ संभावित उत्तर लिख लेंगे या अस्पष्ट उत्तर लिख लेंगे या समस्यात्मक स्पष्टीकरण देंगे। फिर वही छात्र कॉलम में है जो यहाँ पे लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पे संपट कार्य हो जाएगा। संपट कार्य के अंतर्गत आप इसमें जो आप समझा रहे हैं कार्य है, ये है तो आप इसके लिख के आ सकते हैं। संपट वर्क आपका है, यहाँ आप करेंगे। फिर क्या करेंगे, जब आपने स्पष्टीकरण दे दिया तो बीच बीच में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे वही चीज़ें हैं बोधात्मक प्रश्न करते हैं कि आपके स्पष्टीकरण विद्यार्थी को कितना समझ में आया। अब इसका उत्तर छात्र कॉलम में लिख लेंगे। प्रश्न किया, अब उत्तर छात्र कॉलम लिख। फिर क्या करेंगे, व्याख्यात्मक प्रश्न करेंगे तीसरी बिंदु पे जाने के लिए। तीसरी बिंदु आपका है श्वेत रुधिर कणिका तथा रुधिर प्लेटलेट्स। तो आपने श्वेत रुधिर कणिका या रुधिर प्लेटलेट्स क्या है, अभी अस्पष्ट उत्तर हो गया, संभावित उत्तर हो गया। तो आपने स्पष्टीकरण दिया, छात्र कॉलम में वही लिख लेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और जरूरत पड़ने पर उत्तर लिखेंगे। अब जब आप स्पष्टीकरण देते हैं तो आपका ये ब्लैक बोर्ड वर्क का पूरा एरिया है। अब यहाँ पे आप फिर जब स्पष्टीकरण देने के बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर लिख लेंगे। तो 2 प्रश्न कर रहे हैं तो 2 का उत्तर लिख लेंगे, कर रहे हैं तो 3 का उत्तर लिख लेंगे। फिर इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न आप इस प्रकार से लिख लेंगे। आप देखिए यहाँ पे आप चाहे तो आप क्लास वर्क अगर आप देना है तो यहाँ पे क्लास वर्क भी आप दे सकते हैं। पुनरावृत्ति से पहले क्लास वर्क भी कर सकते हैं। क्लास वर्क करने के बाद ये निरीक्षण कार्य आप यहाँ पे ही ऑब्जर्वेशन का कार्य कर लेंगे। क्लास वर्क के बाद ही अगर आपको नहीं करना है तो आपने डायरेक्ट मूल्यांकन किया पूरे पाठ का, मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न आप यहाँ पे प्रश्नों की सहायता से मूल्यांकन कर लेंगे। अगर आपको पहले मूल्यांकन प्रश्न करना है तो मूल्यांकन कर लीजिए, फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य करना है। इस पर फिर लास्ट में और क्या करेंगे, गृह कार्य। और गृह कार्य यहाँ तक पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं, गृह कार्य तक, तब जाकर एक पूरा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आप छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर कर सकते हैं, आप अपना स्वयं का हस्ताक्षर या और यहाँ पे एक लिख देंगे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। जो पर्यवेक्षक होता है वो आप प्लान का ऑब्जर्व करता है। जब आप आते हैं तो वो ऑब्जर्वर होते हैं, तो वो आपका ऑब्जर्व करके आपको फीडबैक प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर आप रक्त की संरचना और आप पाठ्य योजना तैयार करना चाहते हैं, इस प्रकार से आप पाठ्य योजना तैयार करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस विषय की पाठ्य योजना अगर आपको बनानी है सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए।